हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हम आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र जो कि आपका हरियाणा में रहने वाला है, इसमें आपकी वैकेंसीज आपकी निकली हुई है और आपका ये नेशनल लेवल की आपकी वैकेंसीज आपकी रहने वाली। यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देने वाला होगा, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाली ये आपकी संस्थान आपकी रहने वाली है, ये इंस्टीट्यूट रहने वाला है। इसलिए इसका जो हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना अदर स्टेट वाले कि सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेटों के लिए आपकी रहने वाली है। ये ऑल ओवर इंडिया की भर्ती आपकी रहने वाली है, जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर आपकी वैकेंसीज आपकी रहने वाली है और बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन के साथ संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान करेंगे कि आपकी ये वैकेंसीज आपकी निकली हुई है, कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से पद रहने वाले हैं, क्वालिफिकेशन, एज और वगैरह आपकी क्या रहने वाली है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमने क्या कर लिया, ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में आपका रहने वाला है ये इंस्टीट्यूट। इसमें आपकी वैकेंसीज आपकी निकली हुई है और ये ऑल ओवर इंडिया यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत रहने वाला इंस्टीट्यूट है। पहले हमने बात ये आपको है जो क्लियर कर दी। तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है जो रहने वाले हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई देने वाला है और यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट, यानी कि नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज के लिए आपके जो एडवर्टाइजमेंट है जो निकाली गई है। और यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा हुआ दिखाई देने वाला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडियन नेशंस। इन्होंने लिखा इंडियन नेशंस, मतलब कि पूरे राष्ट्र से इन्होंने जो एप्लीकेशन इनवाइट कर रखे हैं फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द नॉन टीचिंग पोस्ट इन द इंस्टीट्यूट। नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्टों के लिए पूरे भारतवर्ष से है जो कैंडिडेटों को इन्होंने क्या है इनवाइट किया है, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करने होंगे। अब आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए आपकी कितनी वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। पहले कुछ वैकेंसीज आपको जो अपर लेवल की दिखाई देंगी, उसके बाद जो सिंपली आपको 10th पास की वैकेंसीज आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी पोस्ट का नाम जूनियर इंजीनियर सिविल, इसकी एक पोस्ट है और एक पोस्ट है ओबीसी की और एक पोस्ट है, 2 पोस्ट है जनरल की, टोटल पोस्ट है जो 3 है। और पे स्केल है जो आपका पे लेवल है जो आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई दे रहा है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 पर दिखाई देना जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिशियन, इसकी एक पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिविटी सपोर्ट्स असिस्टेंट की यहाँ पर भी एक पोस्ट आपको दिखाई देने वाली है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की भी एक पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। टेक्निकल असिस्टेंट की आपको टोटल है जो 12 पोस्ट आपको दिखाई देने वाली होगी। 2 पोस्ट हैं जो एससी की हैं, एक पोस्ट एसटी की, ओबीसी की 2 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट और जनरल कैटेगरी की है जो 5 पोस्ट आपको दिखाई देने वाली है। और 6 लेवल की आपकी ये वैकेंसीज आपको यहाँ पर है जो दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, आपको पॉइंट नंबर 6 पर दिखाई देने वाला होगा पर्सनल असिस्टेंट की एक पोस्ट है और सीनियर स्टेनोग्राफर की एक पोस्ट है। उसके बाद है जो स्टेनोग्राफर की यहाँ पर 2 पोस्ट है, दोनों की दोनों जनरल कैटेगरी की है। पे लेवल आपको सामने दिखाई देने वाले हैं। सीनियर असिस्टेंट की आपको यहाँ पर 3 पोस्ट है और ये कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली है। ये सारी की सारी पोस्टें हैं जो आपको +2 पास पर आपकी है जो रहने वाली हैं। इसके बाद आपको दिखाई देने वाली होगी जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पर 2 पोस्टें दिखाई देने वाली है और इसके बाद सीनियर टेक्नीशियन की आपको यहाँ पर 7 पोस्ट दिखाई देने वाली है। कैटेगरी वाइज आपने अपनी देख लेनी है कि कौन सी कैटेगरी की कितने वैकेंसीज आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 पर दिखाई देने वाली जो कि टेक्नीशियन की ये भी आपके जो +2 पास पर रहने वाली है और उसकी टोटल पोस्टें हैं जो 12 हैं। ये आपके हैं जो एससी कैटेगरी की हैं, ओबीसी की हैं, ये ईडब्ल्यूएस की और ये जनरल कैटेगरी की है। पे लेवल इसका है जो आपका 3 आपका है जो रहने वाला है। और पूरी एडवर्टाइजमेंट और टोटल पोस्टों की बात करें, जो टोटल पोस्टें आपको यहाँ पर 46 है जो दिखाई दे रही है। तो ये पोस्ट वाइज है जो कैटेगरी वाइज है जो पोस्ट हमने आपको यहाँ पर क्लेरिफिकेशन करके बता दिया कि कितनी पोस्ट है जो किसी कैटेगरी की आपकी आई हुई है। और आपने है जो वीडियो को पॉज करके या फिर ये नोटिफिकेशन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके भी आप इसको अच्छे से है जो पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी यहाँ जो क्वालिफिकेशन है जो किस पोस्ट की क्या रहने वाली इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको दिखाई देने वाली। जैसे कि पहली पोस्ट को हम विस्तार से बता देते हैं। पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है और यहाँ पर आपकी जो उनके नंबर दिखाई देने वाले हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज और यहाँ पर पे लेवल भी आपको क्लियरली दिखाई देने वाला है। ये आपका होता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि मुख्य जो इसकी क्वालिफिकेशन आपकी ये रहने वाली है। और यहाँ पर एक शब्द आ गया बीच में और का मतलब होता है या फिर अथवा। इसका मतलब है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है या फिर आपके पास ये होनी चाहिए या फिर ये होनी चाहिए, इनमें से कोई भी
एक अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इस भर्ती के लिए क्या एलिजिबल है जो माने जाओगे। एज लिमिट की आपको बात यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाली कि एज लिमिट है जो नॉट एक्सिस्टिंग 30 ईयर्स से ज़्यादा एज है जो आपकी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से आगे आप देखोगे कि आपके जो प्रत्येक पोस्ट के सामने है जो इसी प्रकार से आपकी ये पोस्ट का नाम होगा, यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर और लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये इनमें से एक को क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। एज यहाँ पर है जो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाली है। इसी प्रकार से अगली पोस्ट के बारे में भी आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ये दोनों के दोनों पॉइंट नंबर आप हैं जो एलिजिबल में आपके हैं जो ऐड होंगे, दोनों के दोनों चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर और का कोई जिक्र है जो नहीं किया गया है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट की बात करें तो आपकी ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। ये जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होती है ये आपकी ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी है जो ज़रूरी होती है। तो इसलिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पर आपने ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर आपने ध्यान देना है। एज की आपको यहाँ पर बात करी जाए तो क्लियरली दिखाई देने वाली है। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की आपको यहाँ पर पोस्ट दिखाई देने वाली है। इसमें भी आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो या फिर ये हो, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। और इसके साथ कंप्यूटर एप्लीकेशंस का जो फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है जो उसमें ये क्वालिफिकेशन, और के बाद यहाँ पर आगे देर किया वो आपके पास क्वालिफिकेशन आपके है जो होनी चाहिए। वीडियो को पॉज करके आपने अच्छे से देख लेना कि आप कौन सी क्वालिफिकेशन को है जो यहाँ पर है जो पार करते हैं और कौन सी के लिए आप है जो एलिजिबल आप रहने वाले हैं। पर्सनल असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली, एज आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली, नोट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला, नोट को भी अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर स्टेनोग्राफर है, सीनियर है, यहाँ पर आपको देखिए +2 की जो क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पर शुरू हो जाती है। +2 पास आपके पास होने चाहिए और आपके साथ मिनिमम स्पीड ऑफ शॉर्ट हैंड है जो 100 वर्ड पर मिनट है जो स्टेनोग्राफी में आपके पास है जो होने चाहिए। ये क्वालिफिकेशन जरूरी है, इसकी आपको पास कोई ज़रूरत आपकी नहीं रहने वाली है। 33 वर्ष तक का कोई कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है। इसी प्रकार से अगली पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। इसमें भी आपको है जो +2 सिंपल मांग रखी है, +2 के साथ आपको टाइपिंग है जो मांग रखी है जो कि स्टेनोग्राफर में आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 आपको दिखाई देने वाला है, ये जो सीनियर असिस्टेंट के इसमें भी आपके +2 के पास है, साथ में है जो आपके जो टाइपिंग होनी चाहिए जो कि आपकी क्या होनी चाहिए, इसमें 35 वर्ड पर मिनट आपके पास है जो कंप्यूटर पर टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, डिजायरेबल आपकी जरूरी नहीं है। जूनियर असिस्टेंट में भी आपके है जो +2 पास और +2 के साथ साथ टाइपिंग आपके पास है जो होनी चाहिए। इसके बाद है जो सीनियर टेक्नीशियन में भी आपकी यही वाली कंडीशन रहने वाली है कि आप +2 पास होने चाहिए, +2 के साथ साथ आपके पास ITI का 1 ईयर का जो कोई डिप्लोमा कोर्स वगैरह होना चाहिए जो भी इससे रिलेटेड आपसे मांग रखा है। यहाँ पर और का शब्द यूज किया गया तो इसका मतलब है कि इनमें से एक क्वालिफिकेशन आपके पास है जो होनी चाहिए। इसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है, यहाँ पर भी आपके पास है +2 के साथ साथ एक ITI का भी इन्होंने कोर्स वगैरह जो मांग रखा है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन आपकी है जो इन पोस्टों के लिए आपकी रहने वाली है। इसके बाद जर्नल इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है, इनको अच्छे से आपने पढ़ लेना है, देख लेना है। अब आपके लिए बात कर लेते हैं कि जो इसकी एप्लीकेशन फीस आपकी जो रहने वाली है वो जनरल AWS और OBC कैंडिडेटों को है जो इसमें है जो 1000 रुपये जो एप्लीकेशन फ़ीस है जो पे करनी है, और जो SC ST और PWD कैंडिडेट है उनको जो 500 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस है जो इसमें है जो पे करनी होगी। इसके बाद आगे हम बात बता देते हैं कि जो भी हमारे SC ST और OBC कैंडिडेट हैं उन सभी को है जो हरियाणा से बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट है आपने वो अपलोड नहीं करना है। इसमें जो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट SC ST या फिर OBC वही आपने यहाँ पर अपलोड करना है, क्योंकि सेंट्रल लेवल की आपकी वैकेंसी आपके रहने वाली है। इसी प्रकार से EWS का भी आपने सेंट्रल लेवल का ही जो सर्टिफिकेट बना हुआ होता है वही आपने यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो ये जानकारी हमने आपको पूरी की पूरी यहाँ पर जो प्रोवाइड करवा दी है कि आपकी क्या कुछ कंडीशन आपकी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपके 18 अगस्त 2025 से इसके शुरू हो चुके हैं और 30 सितंबर 2025 तक हैं जो आपके इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो इस वेबसाइट के माध्यम से है जो प्राप्त हैं जो किए जाएंगे। तो इन डेटों के बीच में अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फिल करने की कोशिश करनी है, और अगर आप कमेंट करोगे तो हम इसका वीडियो अलग से आपको प्रोवाइड करवा देंगे कि आपने है जो किस प्रकार से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिल करना है। आगे यहाँ पर आपको और भी डेट दिखाई देने वाली है। ये आपका है जो एडवर्टाइजमेंट निकालने की डेट है, ये आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे, ये आपकी क्लोजिंग डेट है, और एप्लीकेशन फीस है जो आपकी 6 अक्टूबर 2025 तक है जो आपकी सबमिट है जो करवाई जाएगी। और किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी के लिए आप हैं जो इस ईमेल आईडी पर भी आप अपना ईमेल मैसेज करके अपनी क्यूरी है जो आप अपनी है जो क्लियर है जो कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड करवा दी है कि आपकी जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में जो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज आपकी निकली हुई है उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दिया, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।